नमस्कार। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन रोज़मर्रा में हमारी जानकारी से बाहर रहती हैं, वो हम तक नहीं आ पाती हैं। आज एक ऐसी ही खबर का दिन है। देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर ललित मोहन पंत की सेवा का आज अंतिम दिन है। आज वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनका उल्लेख और उनके काम का संज्ञान हम सबको होना क्यों ज़रूरी है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। मैं 25 साल सक्रिय मीडिया में रहा हूँ और कई किताबें मैंने लिखी हैं और पूरे देश में अनेक यात्राएं मैंने की हैं, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सरकारी तंत्र में डॉक्टर पंत जैसे लोग बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं। ऐसे लोग सरकारी सिस्टम में बहुत ना के बराबर हैं, बहुत कम संख्या में हैं, जिन्होंने अपने काम को पूरी जिंदगी 38 साल की उनकी सरकारी सेवाएं रही हैं डॉक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में, और हर दिन उन्होंने एक जुनून की तरह काम किया है। इनका पहला परिचय 2002 में जब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया, तब बाकी दुनिया को ये पता चला कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाला एक सर्जन किस तरह से काम कर रहा है और वो काम क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीच उन्होंने नसबंदी के लगभग 4 लाख सर्जरी उनके नाम से दर्ज है। हर दिन का रिकॉर्ड, हर हफ्ते का रिकॉर्ड, हर महीने होने वाली सर्जरी और हर साल होने वाली सर्जरी की संख्या पूरे विश्व में किसी एक डॉक्टर के नाम अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो डॉक्टर ललित मोहन पंत का है। लगभग 4 लाख नसबंदी के ऑपरेशन, 0 एरर पर, कोई त्रुटि नहीं जिसमें। और ये सारे ऑपरेशन उन्होंने बड़े शहरों के सुविधा संपन्न अस्पतालों में नहीं किए हैं। ये उन्होंने गांव में, दूर दराज शहरों के जो गांव हैं वहां हर दिन 3 से 5-6 शिविर, जहां गांव के गरीब इलाकों से आने वाली महिलाएं होती हैं नसबंदी कराने वाली, तो इन्होंने हर महीने लगभग 6000 किलोमीटर रन किया है इस दौरान। ये 3 दशक की उनकी यात्रा है। इस तरह से हर साल उन्होंने 72,000 किलोमीटर का सफर इन दूर दराज के इलाकों में तय किया, और पूरे विश्व मीडिया का ध्यान 2002 के बाद में इनकी तरफ गया और दुनिया भर के बड़े बड़े सर्जन, ब्रिटेन के डॉक्टर एडवर्ड सेक्सटेड एक बार इंदौर आए थे और वो डॉक्टर पंत का काम किसी गांव में जाकर देखना चाहते थे। तो इंदौर के पास बेटमा नाम की एक जगह पर उस दिन उनका शिविर था। डॉक्टर सेक्सटेड वहां गए और वो ये देखकर हैरत में पड़ गए कि वो कैसे ये काम कर पाते हैं कि हर दिन 800 से 1000-1200 महिलाओं की नसबंदी एक व्यक्ति किस तरह से कर रहा है। 20 सेकंड में एक सर्जरी का रिकॉर्ड। ये देखकर वो अत्यंत चकित हुए। और हम जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, वो उसका कैसे ध्वस्त है, वहां क्या है, कैसी बुरी हालात में वहां सारी चीजें हैं, न साधन है न मानव संसाधन है। ऐसे माहौल में उन्होंने 30 साल डॉक्टर पंत ने आज दिनांक तक अपनी सेवाएं दी हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और उनका काम केवल इंदौर और मध्य प्रदेश के वो हैं इसलिए हमारे संज्ञान में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्र की ऐसी सेवा उन्होंने की है कि मैं समझता हूं देश के हर एक नागरिक के संज्ञान में उनका काम होना चाहिए। सरकारी तंत्र में मैं ये मानता हूं कि 2 तरह के लोग होते हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं। पहली श्रेणी में मैं उन्हें रखता हूं जिनके रिकॉर्ड सीबीआई में, जिनके रिकॉर्ड इनकम टैक्स में, जिनके रिकॉर्ड ईओडब्ल्यू में, लोकायुक्त में, पुलिस में, जिनके रिकॉर्ड पाए जाते हैं। सरकारी तंत्र में इस श्रेणी में ठसाठस भरे हुए अधिकारी हैं, ठसाठस भरे हुए, ऐसा कंपटीशन है उनके बीच में वहां पर। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो अपने कर्म से अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, जिनमें डॉक्टर पंत हैं, और वो एक दुर्लभ प्रजाति है। बहुत गिने चुने थोड़े से लोग आपको सरकारी सिस्टम में ऐसे निष्ठावान दिखाई देंगे जिन्होंने अपने कर्म को पूजा की तरह लिया है। उन्होंने किसी सरकारी नौकरी 10 से 5 की नहीं की है। हजारों किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने दूर दराज के इलाकों में अत्यंत साधनहीन वातावरण में, अत्यंत असहयोगपूर्ण वातावरण में उन्होंने की हैं। तो वो दूसरी श्रेणी में मैं उनको रखता हूं जिन्होंने अपने कर्म से अपना ये स्थान बनाया है। और मैं ये मानता हूं कि जो सरकारी विज्ञापन और शहरों के बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर और एयरपोर्ट्स पर जो होर्डिंग लगते हैं सरकारी योजनाओं के विज्ञापन के लिए, जो हम सबके जेब से जो पैसा टैक्स के रूप में जाता है, उससे सारा ये खर्च और शोमैनशिप होती है।
उनमें जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के या नौकरशाहों के जो फोटो छपते हैं, हम में से कोई, एक सामान्य नागरिक की रूप में मैं ये बोल रहा हूं, हम में से कोई उन्हें नहीं देखना चाहता है। मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर पंत जैसे लोगों के चेहरे उन विज्ञापन पटल पर आने चाहिए। हमारे संस्थानों के नाम उनके नाम से होने चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो रिसर्च सेंटर हैं, जो अस्पताल हैं, उनके नामकरण डॉक्टर पंत जैसे सम्मानित और कर्मनिष्ठ जो सेवक हैं उनके नाम से होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई पहल होती है तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी के डॉक्टर हैं वो उनसे प्रेरणा पाएंगे कि एक ने इतना अच्छा काम किया है तो हमारी प्रेरणा का स्रोत कौन होना चाहिए। तो डॉक्टर पंत के नाम से ये सारी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और ऐसे लोग भी हैं, वो कम हैं संख्या में, वो दुर्लभ प्रजाति में हैं, लेकिन हर जगह ऐसे लोग भी हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, ये बड़ा चर्चित वीडियो है, मुझे नहीं पता ये कब का है, लेकिन मुझे अभी थोड़े दिन पहले मुझे देखने को मिला और मैंने सुना। वो एक ऐसी इमारत का जिक्र कर रहे हैं जो 200 करोड़ की है जिसकी लागत, और वो 10 साल में बन के तैयार हुई है। 2 सरकारें चली गई और 9 चेयरमैन NHI में आए और कई डायरेक्टर इस बीच में रहे। तो उन्होंने कटाक्ष किया है कि ये विकृत बुद्धि के लोग थे जो बैठे थे और इतने छोटे से प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्होंने 10 साल का समय लगा दिया। सरकारी तंत्र में, हमारे पूरे समाज में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो काम को कल पर और दूसरों पर टालने में ही महारथी हैं। उन्हें कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है, दी गई जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं करते हैं या दूसरों पर टालते हैं, लेकिन श्रेय उन्हें पूरा चाहिए। उन्हें सारा श्रेय लूटने के लिए वो सबसे आगे हैं। सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों की भरमार हर जगह है। इनके रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा, कि जांच एजेंसियों के पास होंगे, हनी ट्रैप की फाइलों में होंगे। मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है। और इसमें डॉक्टर पंत जैसे लोग, अगर वो किसी सरकारी सेवा में हैं, कहीं भी वो बैठे हुए हैं, तो वो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो हम सबके संज्ञान में होना चाहिए। मैं आज के मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर पंत जैसे लोग कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। ये कभी सेवानिवृत्त हो नहीं सकते हैं। ये फिर कुछ नया ऐसा लेकर हमारे बीच आएंगे कि हम इनको ऐसा ही काम करता हुआ, ऐसा ही जूझता हुआ, बहुत दूर दराज के इलाकों के लोगों की चिंता करता हुआ हम पाएंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, उनके प्रति अनेक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे और हमारे बीच वो ऐसे ही सक्रिय रहें। मेरी एक शिकायत उनसे हमेशा रही है, एक लेखक के नाते, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। वो बहुत अच्छे कवि हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं पिछले 20 साल से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि परिवार नियोजन देश का एक बड़ा मसला है। बढ़ती हुई आबादी भारत की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या है, जो कई तरह की दूसरी समस्याओं की जननी है। इस पर एक सर्जन के नाते, ग्राउंड वर्कर के नाते उनके जो अनुभव हैं, मैंने उनसे अनेक बार ये निवेदन किया है कि वो एक किताब की शक्ल में देश के सामने लेकर आए कि सरकारी तंत्र में इस पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, पॉलिसी के लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता को लेकर जो खामियां हैं या जो अच्छाइयां हैं उनको उभारें, उनको सामने लेकर आएं। उनकी बात इसलिए मान्य होगी और पढ़ी जाएगी और सुनी जाएगी क्योंकि वो उस विषय के सबसे निचले स्तर पर जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, उसके वो एकमात्र योद्धा हैं पूरे विश्व के, भारत में, जिन्होंने 4 लाख नसबंदी के ऑपरेशन किए हैं। 4 लाख नसबंदी के ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नसबंदी का एक ऑपरेशन ऐसा माना जाता है कि वो 3.5 अगले जन्म को रोकता है आबादी को, और इस लिहाज से लगभग 13.5 लाख की पॉपुलेशन को रोकने में वो कामयाब हुए हैं अपनी 38 साल की सेवाओं में। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। दुनिया के लगभग 75 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी कुछ लाखों में है, 12 लाख से कम है, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक पूरा मुल्क धरती पर अवतरित होने से रोक दिया। और ये आज देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे भारत सबसे मुश्किल स्थितियों में है आबादी के लिहाज से। डॉक्टर पंत का काम पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के देश भर के अमले के लिए और पूरे सरकारी तंत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक मिसाल है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद।